कहानी के पिछले दो भाग में आपने देखा कि कैसे लवली, जो स्वीटी की बहन थी, उसने कैसे अपनी बहन स्वीटी के पति रोज को अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपनी ही बहन को घर से निकलवा दिया। आगे क्या हुआ, चलो इस बाकी की कहानी में देखते हैं। स्वीटी रोती हुई अपनी माँ के पास आती है। स्वीटी मेरी बेटी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप ऐसे क्यों रो रही हो? मम्मा, मैंने ऐसे तो ना सोचा था। मम्मा, लवली ने मेरे पति को अपने पीछे लगा लिया और मुझे मेरे ही घर से निकलवा दिया है। फिर स्वीटी अपनी माँ को सारी बात बताती है। मैं तो सोचती थी कि उम्र के साथ साथ लवली समझ जाएगी, मगर वो तो पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई। उसने जो किया वो सब तो सोचकर ही मेरी रूह कांप गई है। आप चुप कर जाओ स्वीटी बेटी, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कुछ दिनों बाद स्वीटी एक अंडा देती है। स्वीटी अपनी माँ के लिए और अपने लिए भोजन लेकर आती और अपने अंडे की रक्षा करती। लवली भी अपनी बहन के पति रोज से शादी कर लेती है। रोज जी, हमारी शादी को कई दिन हो गए हैं, आप मुझे कहीं भी घुमाने के लिए नहीं लेकर गए। मैं भी यही सोच रहा था। चलो आज मैं तुम्हें दूसरे जंगल लेकर चलता हूँ। फिर लवली और उसका पति दूसरे जंगल घूमने चले जाते हैं। वो सागर के पास बैठे हुए थे जब रोज लवली से कहता है, लवली, क्या अब आपकी मम्मा आपको अपने घर में जाने देगी? मुझे क्या जरूरत है मम्मा के घर जाने की? यहाँ सब कुछ है ना, भोजन भी अच्छा मिल जाता है और आप मेरा ख्याल भी रखते हो। लवली, मैंने जो स्वीटी से किया, कभी कभी ये सब सोचकर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। क्या आपने कभी स्वीटी के बारे में नहीं सोचा? वो मेरी बहन जरूर है, मगर वो शुरू से ही मुझे अच्छी नहीं लगती और आप अब मुझसे शादी करने के बाद स्वीटी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। वो सारा दिन ऐसे बातें करते हैं और जंगल घूमते हैं और फिर रात हो जाती है। लवली और उसका पति रोज अपने घर में सोए हुए थे जब उनके घर पर दुश्मन उल्लू हमला कर देते हैं। वो दुश्मन उल्लू मिलकर हमला करते हैं और रोज को बेरहमी से मार देते हैं। लवली कुछ नहीं कर सकती थी। ये सब देखकर वो भाग जाती है और भागकर अपनी जान बचाती है। उन्होंने उन्होंने मेरे पति को मार दिया, मेरे पति को मार दिया उन जालिमों ने। ऐसी रात में मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाकर छुपूं? लवली, जो तुमने मेरे साथ किया, ये तुम्हें उसकी सजा मिली है। नहीं स्वीटी, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। स्वीटी, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। लवली ऐसे रोती हुई फिर से उठती है और एक घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। कौन कौन हो तुम? मैं लवली हूँ, रोज की पत्नी। उन जालिम उल्लुओं ने मेरे पति को मार दिया। भगवान के लिए आप मुझे अपने घर में आ लेने दें। जो अपनी बहन की नहीं बनी वो मेरी कैसे बन सकती है? मैं तुम्हें अपने घर में आ लेने दूं ताकि तुम कल मेरे पति को भी अपने जाल में फंसा लो। चलो भागो यहाँ से और फिर कभी मेरे घर की तरफ न आना। ये सब सुनकर लवली वहाँ से चली जाती है। वो तोते के पास जाती है। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मैं जरूर उसकी मदद करता। तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम बुरी चिड़िया हो। तुमने अपनी बहन के साथ जो किया वो सब जानते हैं। तोते, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। एक रात, बस एक रात के लिए मुझे आसरा दे दो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
हम इज्जत वाले पक्षी हैं, तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं। मैं क्या, कोई भी पक्षी तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा। जहाँ भी जाओगी सब तुम्हें धक्के मार मार कर अपने घर से निकाल देंगे। लवली रोती हुई तोते के घर से भी चली जाती है। वो सब पक्षियों के पास जाती है, मगर कोई भी उसे अपने घर में नहीं रखता। पीछा करते करते वो उल्लू भी उस तक पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और रस्सियों से बांधकर एक गुफा में फेंक देते हैं। इसका क्या करना है मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ध्यान रखना, ये चिड़िया सोने की चिड़िया है, कहीं यहाँ से भाग ना जाए। दूसरे दिन स्वीटी के अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकलता है, जिसे देखकर स्वीटी बहुत खुश थी। इतनी खुश कि वो जिंदगी के सारे दुख भूल जाती है। स्वीटी, मेरी बेटी, देखा, भगवान ने आपको फिर से खुशियाँ दे दी। आपको जीने का सहारा मिल गया। हाँ माँ, मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। मुझे सब कुछ मिल गया। लवली बहन ने तो मुझे जीते जी ही मार दिया था, मगर वो क्या जानती थी कि किसी की खुशियाँ छीन लेने से कोई खुश नहीं रह सकता। वो ऐसे बातें कर रही थीं कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। कबूतर भैया, आप कैसे आए हैं? आज रात पहाड़ों वाले उल्लुओं ने हमारे जंगल पर हमला कर दिया था। उन्होंने रोज को मार दिया। क्या क्या उन्होंने रोज को मार दिया? हाँ रानो बहन। और लवली कहाँ है? मैं रात को सोया हुआ था जब लवली मेरे घर में छुपने के लिए आई, मगर मेरी पत्नी ने उसे घर में आने से मना कर दिया। आप तो जानती हो जो लवली ने किया, सब पक्षी लवली से नफरत करते हैं। लवली बेटी, अगर तुमने जिंदगी में कुछ अच्छा किया होता तो आज सब तुम्हारी मदद करते। ना जाने अब किस हाल में होगी, जिंदा भी है या मार दिया है उन उल्लुओं ने। मुझे मेरी पत्नी ने बताया था कि वो उल्लू लवली को रस्सियों से बांध कर ले गए थे। ये सब सुनकर स्वीटी वहाँ से उड़ती है। स्वीटी, रुको रुको मेरी बेटी। मगर स्वीटी वहाँ से चली जाती है। वो सीधी उल्लुओं की गुफा में जाती है। रात भर जागने के कारण वो सब उल्लू दिन में सोए हुए थे। स्वीटी लवली को रस्सियों से आजाद करती है और उसे साथ लेकर वापिस हो लेती है। बहन, आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाना चाहिए था। मैं हूँ ही ऐसी, मैं अब और जीना नहीं चाहती। लवली, ये बहन का ही रिश्ता था जिसे अब भी आपसे प्यार है। किसी भी पक्षी ने आपकी मदद नहीं की और स्वीटी सब कुछ भूलकर आपको सुरक्षित वापस ले आई। स्वीटी बहन, मुझे माफ कर दो मेरी बहन। लवली, मैं आपको मरता नहीं देख सकती थी। आपने तो मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। जो खुशियाँ तुमने मुझसे छीनी थी वो तुम्हें भी रास नहीं आई। फिर लवली अपनी माँ के घर में ही रहती है, मगर वो अपनी बहन और माँ से शर्मिंदा थी और वो खुद को बहुत बदल लेती है। कालू, मेरे बेटे, अब अपनी पत्नी के पीछे लगकर मुझे न भूल जाना। माँ, पत्नी तो फिर से भी मिल सकती है, परंतु माँ तो एक बार ही मिलती है। मैं पहले ही दिन अपनी पत्नी को समझा दूंगा कि अगर इस घर में रहना है तो मेरी माँ से डर कर रहना होगा। कालू कौवे की माँ अपने बेटे की शादी करने वाली थी और वो अपने बेटे को अपनी बहू के आने से पहले ही उल्टी सीधी पटियां पढ़ा रही थी। फिर दूसरे दिन कालू की माँ कुछ बाराती साथ लेकर जाती है और अपने बेटे को ब्याह कर ले आती है। पत्नी जी, मेरी बात गौर से सुन लो। ये मेरी माँ है। मेरा कोई काम करो या ना करो, मेरी माँ का अगर कोई
कहना ना माना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कालू जी, माँ जी मेरी भी तो माँ जी हैं। मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी और इनका हर कहना मानूंगी। तो फिर कल अपने भाइयों से कहना कि मेरे बेटे को एक बाइक लेकर दें। ना कोई दहेज दिया और ना कोई जेवर। कोई ऐसे भी अपनी बेटी की शादी करता है? माँ जी, मेरे मैके वाले तो बहुत गरीब हैं। वो मुझे दहेज में कुछ नहीं दे सकते थे। और वैसे भी मेरी मम्मा ने आपको पहले बताया तो था। कालू, सुन लो, मैंने तो आज ही इसकी जबान देख ली है। ये क्या मेरी सेवा करेगी? मेरी माँ को ये पसंद नहीं है। पति जी सॉरी, अगर मेरी कोई बात माँ जी को बुरी लगी तो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू की पत्नी रसोई में काम कर रही थी कि कोई बर्तन उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। अंधी हो, ये बर्तन तेरी माँ ने नहीं लेकर दिया। उसने तो तुझे पानी पीने के लिए एक गिलास भी नहीं लेकर दिया। माँ जी, मैंने कौन सा जानबूझकर गिलास तोड़ा है? और आप मुझे जो दिल चाहे कह लिया करें, परंतु आप मेरी माँ का नाम ना लिया करें। बस इतना कहना था कि सासू माँ को तो गुस्सा आ जाता है और वो बड़ा चमचा उठाकर बहू की पिटाई शुरू कर देती है। अब चलाना जबान, एक बार मेरे बेटे को आ लेने दो, फिर देखती हूँ तुम कैसे इस घर में रहती हो। सासू माँ प्लीज पति जी को कुछ न बताना। आप चाहें तो मुझे और मार लें, परंतु मुझे इस घर से ना निकालना। मेरी माँ तो उसी दिन मर जाएगी जब आप मुझे इस घर से निकालेंगी। कालू भी आ जाता है। माँ, क्या हुआ? क्या शोर मचा रखा है इस पिंकी की बच्ची ने? बेटा, एक तो सारे बर्तन तोड़ दिए। अगर मैंने पूछा तो मुझे आंखें दिखा रही है। इस काली पिंकी की इतनी हिम्मत कि मेरी माँ को आंखें दिखाए। फिर कालू भी अपनी पत्नी की पिटाई शुरू कर देता है। कालू, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। बेटा, इस कमबख्त को घर से निकालो। मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकती। कालू की पत्नी अपनी सास की बहुत विनती करती है, परंतु वो माँ बेटा उसे अपने घर से निकाल देते हैं। माँ, अब मेरी दूसरी शादी तो कर देंगी ना आप? ये कौन सा मुश्किल काम है? मेरा बेटा इतना सुंदर है। मैं कल ही अपने बेटे के लिए कोई दूसरी कौवी ढूंढ लूंगी। दूसरे रोज कालू की माँ लूसी कबूतरी के पास जाती है। बहन, क्या हुआ? आपने अपनी बहू को घर से क्यों निकाल दिया? क्या बताऊं बहन, मेरी बहू सारा सारा दिन किसी दूसरे कौवे से फोन पर बातें करती थी। ना मेरे बेटे को खाने का पूछती थी और ना मुझे। वो ऐसे झूठ बोलती है। मेरी सहेली की एक बेटी है, मैं तुम्हारे बेटे की शादी उससे करवा दूंगी। कालू कौवा खुश खुश जा रहा था। वो खुद से बातें कर रहा था। अब तो नई पत्नी आएगी। माँ कहती है वो ज्यादा सुंदर होगी। पहले वाली तो इतनी काली भी ना थी। अब देखो माँ नई पत्नी कैसी लाती है। रात को कालू की माँ अपने बेटे से कहती है, कालू, कल तैयार हो जाना। लूसी ने एक कौवी देखी है। तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी मैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। माँ, सुंदर तो है ना वो कौवी? बहुत सुंदर। कालू तो सारी रात नहीं सोता। वो तो बहुत खुश था। फिर दूसरे दिन कालू दुल्हा बन जाता है और उसकी माँ और कालू लूसी को साथ लेकर कालू की दूसरी शादी करने जाते हैं। कालू दूसरी पत्नी को ब्याह कर घर ले आता है। सासू माँ, मैंने सुना है आपके बेटे का पहले भी ब्याह हुआ था। अगर सुना है तो फिर पूछ क्यों रही हो? मुझे ऐसे उल्टे सीधे सवाल पसंद नहीं है। कालू तो आज चुप बैठा था। वो कोई बात नहीं कर रहा था क्योंकि उसे दूसरी पत्नी पसंद नहीं आई थी। माँ, आप तो कहती थी कि मेरी दूसरी शादी। चुप
चुप कर जाओ कालू। जाओ तुम बहू, मेरे लिए रसोई से पानी लेकर आओ। अब बताओ। माँ, ये दूसरी पत्नी तो मुझे ज्यादा सुंदर नहीं लगी। इसका रंग भी इतना काला नहीं है। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? मैं अपने बेटे की तीसरी शादी कर दूंगी। माँ, सच? कालू फिर से खुश हो जाता है। अभी एक हफ्ता ही गुजरा था कि कालू अपनी दूसरी पत्नी को भी भगा देता है। माँ, अब तीसरी शादी कब होगी मेरी? मैं आज ही जाती हूँ लूसी के पास, वही रिश्ते करवाती है। उसके पास जरूर कोई ना कोई रिश्ता होगा। रिश्ता तो मेरे पास है, वो कवि है भी बहुत अमीर, परंतु एक झूठ बोलना होगा। क्या क्या झूठ? अपने बेटे की तीसरी शादी के लिए तो मैं एक क्या 100 झूठ बोल लूंगी। उसे ये ना बताना कि कालू की पहले भी शादी हुई है। किसी को क्या पता चलेगा? परंतु सुंदर तो है ना वो कवि। वो कवि तुम्हारी पहली 2 बहुओं से ज्यादा सुंदर और अमीर भी है। माँ, अगर अच्छी ना लगी तो छोड़ देंगे और फिर से शादी कर लूंगा मैं। चुप कर जा, ऐसी बातें घर जाकर करेंगे। फिर लूसी कालू और उसकी माँ को साथ लेकर कालू की तीसरी शादी करने के लिए जाती है। बारात अभी पहुंची ही थी कि कालू की पहली दोनों पत्नियां झाड़ू लेकर पहुंच जाती हैं। बेगैरत सास और बेगैरत कालू, दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने का लाइसेंस ले रखा है तुमने। कौन हो तुम? कालू की पहली दोनों पत्नियां एक साथ बोलती हैं, तुम्हारी पहली पत्नियां और कौन है? ये सुनकर जिस कवि से कालू की शादी होने जा रही थी, वो भी झाड़ू उठा लेती है और सब मिलकर कालू की खूब पिटाई करती हैं और फिर कोई भी कालू से अपनी बेटी की शादी नहीं करता।